वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद दोबारा हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए। उम्मीद करता हूँ आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन के साथ जो है वो जुड़े होंगे, हमारा प्रोग्राम जो है लाइव इस वक्त देख रहे होंगे। तो नाज़रीन, अगर हमें जो है वकार हुसैन साहब ने दोबारा ज्वाइन किया है, उनको दोबारा वार्म वेलकम कहते हैं शो में। सर अगेन वेलकम इन द शो। थैंक्स अजय। हाँ सर, इसके अलावा ये बताइए, जो एक अहम बात मैंने आपसे और करनी थी कि रिजल्ट्स पे दोबारा भी आते हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, लेकिन फखर जमान को जो ड्रॉप किया गया समहाउ लग रहा है जिस तरह पाकिस्तान ने पहले मैच में ओपनिंग स्टैंड ही नहीं था कोई, तो इन विकेट्स पे जो बहुत सी विकेट्स हैं इसमें फखर एक गैम्बल थे तो चल सकते थे पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल अजय साहब, वो चल सकते थे और काफी परफॉर्मेंसेज है उनकी पाकिस्तान के लिए। उन्होंने कई मैचेस से पाकिस्तान को जितवाए हैं, यहाँ तक कि हारे हुए मैचेस थे उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान को मैचेस जितवाए हैं। आपने देखा था कि भारत में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बाबर आजम और फखर जमान की कैसी जबरदस्त जोड़ी रही है, और वो नामुमकिन काम था जो उन्होंने मुमकिन बनाने की कोशिश की, लेकिन बारिश आड़े आ गई। तो फखर जमान जो हैं वो बड़े तजुर्बेकार प्लेयर हैं और काफी अर्से से पाकिस्तान की टीम के साथ खेल रहे थे, और बोर्ड को चाहिए था कि उसके साथ किसी न किसी तरह से नेगोशिएशन करते। बहरहाल फखर जमान ने भी ये गलत कदम उठाया कि सिलेक्शन कमेटी के फैसलों के अगेंस्ट उन्होंने एक ट्वीट की है जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। इस हवाले से तो तमाम क्रिकेट के जो माहिरीन हैं और इसके अलावा जो स्पोर्ट्स के हल्के हैं वो यही कह रहे हैं कि फखर जमान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन फखर जमान एक बहुत बड़ा हमारा प्लेयर है, वो एक बहुत बड़ा एसेट है, तो उसके साथ किसी न किसी तरह से नेगोशिएशन कर लेनी चाहिए थी और रिलैक्सेशन देनी चाहिए थी उसको। बहरहाल उनकी फिटनेस का भी इशू था, क्योंकि पीसीबी के चेयरमैन ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि फखर जमान की जो फिटनेस है उसका इशू है। अगर फखर जमान फिटनेस टेस्ट का इशू ना होता तो मे बी वो पाकिस्तान की टीम के साथ खेल सकते थे मैच। अच्छा, आगे क्या लगता है, कोई नेगोशिएशन होगी अब पीसीबी और फखर के दरमियान, कोई हो गई है या होने वाली है या मुस्तकबिल में? क्योंकि कुछ ऐसी खबरें भी आ रही थी कि फखर जमान जो है बहुत जल्दी रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे, जो दिल बर्दाश्ता हैं। और अगर बात करें इन टर्म्स ऑफ नेगोशिएशन के हवाले से, तो इसकी क्या अपडेट है? कोई मुज़ाकरात हुए हैं फखर और पीसीबी मैनेजमेंट के दरमियान? लेकिन अभी ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है, लेकिन सोर्सेज ये बताते हैं कि इन्हें कि फखर जमान को रिलैक्सेशन दे दी जाएगी। अच्छा। लेकिन फिटनेस का उनका मसला है। अब जाहिर बात है वो अपना रिहाब मुकम्मल करेंगे, उसके बाद फिटनेस टेस्ट देंगे। अगर फिटनेस टेस्ट को देने में कामयाब हो जाते हैं तो इन फ्यूचर वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा हो सकते हैं। सर अगर इमाद वसीम जो है T20 वर्ल्ड कप जो यूएस में हुआ है, वो फिटनेस टेस्ट, वो फिटनेस के बगैर खेल सकते हैं, उनकी फिटनेस नहीं थी अब तो दिमाग, तो फखर क्यों नहीं खेल सकते? बिल्कुल आपने सही कहा, इमाद वसीम नहीं बल्कि कई ऐसी मिसालें हैं जिनके फिटनेस टेस्ट नहीं हुए थे, लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तान की तरफ से खेले थे। तो मे भी अब क्या रुख बदलती है इसका सिलसिला क्या होता है, लेकिन सोर्सेज बताते हैं कि रिलैक्सेशन हो सकती है और फखर जमान के साथ बातचीत चल सकती है, क्योंकि आपको पता है कि आगे चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है और चैंपियंस ट्रॉफी की तो फखर जमान हीरो है। उन्होंने 2017 में पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी, उन्होंने जिस अंदाज में जबरदस्त किस्म की बैटिंग की थी। और इसके अलावा साउथ की सीरीज भी आ रही है पाकिस्तान में और आगे वनडे मैचेस भी खेलने हैं पाकिस्तान में। तो मे भी अब और सोर्सेज भी ये बता रहे हैं कि किसी न किसी तरह से उनको रिलैक्सेशन दे दी जाएगी और फखर जमान फ्यूचर में पाकिस्तान टीम का हिस्सा हो सकते हैं और परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। तो आपके समझ में इस टाइम जो करंट लॉट है पाकिस्तान की, करंट एरा में जो पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं, उसमें आप क्या समझते, बिलीव करते हैं कि फखर से कोई बेहतर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है या आप इससे इत्तेफाक नहीं करते? मैं तो इत्तेफाक नहीं करता इससे, क्योंकि फखर जमान से बेटर ऑप्शन तो कोई नहीं है। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया का टूर काफी मुश्किल होता है, वहाँ तो तजर्बेकार जो खिलाड़ी होते हैं उनको टीम में शामिल किया जाता है, क्योंकि वहाँ की जो बाउंसी पिचेज होती हैं, उसके अलावा वहाँ का जो इंटरनेशनली जो एक्सपोजर होता है वो नए खिलाड़ी उसको हैंडल नहीं कर सकते। आपको ने देखा कि साइम अयूब ने अभी तक इंटरनेशनल एक्सपोजर को हैंडल नहीं किया, इस वजह से वो नाकाम होते जा रहे हैं। तो फखर जमान जैसी ऑप्शन तो मेरा ख्याल अभी तक तो कोई नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन ये है कि अब हसीबुल्लाह है वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो अब मोहम्मद रिजवान को हसीबुल्लाह को मौका देने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप ये बात करें कि हसीबुल्लाह का मुआवजा अगर आप फखर जमान से करें या साइम का फखर जमान से करें तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। फखर जमान अपना एक कद रखते हैं और आपको पता है उनकी बड़ी परफॉर्मेंसेज है, जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने पाकिस्तान को बड़े मैचेस जितवाए हैं और कई मैचेस ऐसे थे जो पाकिस्तान हारा था, लेकिन उन्होंने अपनी बैटिंग की जरूरत पाकिस्तान को मैचेस जितवाए हैं। अच्छा, वैसे कितना फर्क होता है, आपने जिस तरह बताया ना भी इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर जो है वो झेल नहीं पा रहे साइम अयूब, तो कितना वैसे डिफरेंस आता है जब आप PSL खेलते हैं, कोई लीग क्रिकेट खेलते हैं, फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं और डायरेक्ट जब आप अपनी एंट्री मारते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में, कितना का डिफरेंस होता है प्रेशर?
बहुत डिफरेंस होता है। एक आप क्लब लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं, उसके बाद आप डिपार्टमेंटल क्रिकेट खेलते हैं तो वहाँ भी आपको फर्क महसूस होता है। उसके बाद आप कायद आजम ट्रॉफी खेलते हैं, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डोमेस्टिक टूर्नामेंट है कायद आजम ट्रॉफी, आप वो खेलते हैं, जब आपको फर्क पड़ता है, उनके एक प्रेशर होता है। उसके बाद आप इंटरनेशनली पाकिस्तान टीम की जानिब से खेलते हैं तो उसका तो एक अपना ही प्रेशर होता है। और खास करके जब आप ऑस्ट्रेलिया का टूर कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का टूर आपको पता है कि सिर्फ पाकिस्तान टीम के लिए नहीं बल्कि दुनिया की दीगर टीम्स के लिए भी काफी हार्ड होता है, तो वहाँ काफी मुश्किलात पेश आती हैं। तो खास करके बैटर्स के लिए तो बड़ी मुश्किलात होती है ना वहाँ, क्योंकि बड़ी तेज पिचेस होती हैं। और पाकिस्तान में जो आपको पता है, और इसके अलावा एशिया में तो ऐसा होता है ना कि स्पिनिंग ट्रैक होता है, तो उस हिसाब से हम यूज टू होता है। इस हवाले से जिक्र आकिब जावेद ने भी किया था। आकिब जावेद ने कहा था कि उनके पास कोई ऐसा गोल नहीं था, क्योंकि हमारे जो बैटर्स हैं वो स्पिनर्स को काफी अच्छी तरह से खेल लेते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल टीम के जो खिलाड़ी हैं वो स्पिनर्स को इतनी अच्छी तरह से नहीं खेल पाते। जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम होगी, न्यूजीलैंड की होगी, इंग्लैंड की जो होगी टीम, तो उनको काफी मुश्किलात पेश आती हैं, क्योंकि हमारे जो बैटर्स होते हैं वो इन पिचेस पर यूज टू होते हैं। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के जो बैटर्स हैं, आपने देखा कि वो बाउंसी और तेज पिचेस पर यूज टू हैं, तो उन्हें तो किसी किस्म की मुश्किलात नहीं आती। लेकिन जो हमारे बैटर्स वहां जाकर खेलते हैं, तो बैटर्स के लिए तो बड़ा इम्तिहान होता है। और जो फास्ट बॉलर होते हैं उनके लिए तो वो जो पिचेस होती हैं वो काफी हेल्पफुल होती है, जिससे वो काफी इस्तेफादा हासिल करते हैं और अपनी बॉलिंग को मजीद बेहतर बनाते हैं। जिस तरह कि आपने देखा कि हारिस राउफ इससे पहले भारत में जो वर्ल्ड कप हुआ था वहां तो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए थे, इनको कितना स्कोर पड़ा था। तो लेकिन अगर आप यहाँ देखें, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने बिग बैश लीग भी खेली है। बिग बैश लीग में उनकी काफी परफॉर्मेंसेज हैं, क्योंकि वो फास्ट बॉलर हैं और जो पिचेज है वो भी फास्ट होती हैं, वो जो फास्ट बॉलर के लिए मददगार होती हैं। इसलिए फास्ट बॉलर जो होते हैं वो अपनी रैंकिंग को बेहतर बनाने के लिए यहाँ काम करते हैं। कॉम्बिनेशन क्या होने वाला है नेक्स्ट मैच में? अगर ऑस्ट्रेलिया के बारे से बात करें और पाकिस्तान के बारे से बात करें, ऑस्ट्रेलिया तो मोस्ट प्रोबेबली विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही जाएगी। पाकिस्तान की अगर बात करें, आपको क्या फील आती है कि पाकिस्तान टीम कितनी चेंजेस करेगा नेक्स्ट मैचेस में, और क्या क्या चेंजेस हो सकती हैं? मुझे लग रहा है कि अगले मैचेस में तब्दीलियां हो सकती हैं। एक तो हसीबुल्लाह को मौका दिया जा सकता है, और दूसरी जानिब जो आमिर जमाल है उनको भी मौका दिया जा सकता है, क्योंकि आमिर जमाल भी एक ऑलराउंडर है। आमिर जमाल ने काफी जबरदस्त किस्म की बैटिंग भी की है, उसके अलावा उनकी बॉलिंग भी ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग के लिए भी बड़े मशहूर है, उनकी बड़ी जबरदस्त बॉलिंग है, शॉर्ट गेंदें जो उनकी होती है ना बड़ी जबरदस्त है। लीग्स खेल चुके हैं और वो काफी जबरदस्त किस्म की बॉलिंग करते हैं, और मेरा ख्याल है कि वो इन पिचेस पर काफी अच्छी बॉलिंग करने के मूड में रहते हैं। और आपको याद होगा उन्होंने जो टेस्ट मैच में बॉलिंग की थी वो बड़ी तबाहीकुन बॉलिंग थी। टेस्ट मैच में उन्होंने बॉलिंग की थी, बड़ी तबाहकुन बॉलिंग थी उनकी, और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने की थी। इसके अलावा उनकी बैटिंग भी बड़ी जबरदस्त है। आपको पता है कि वो ऑलराउंडर हैं और हमें एक ऑलराउंडर की जरूरत है। जिस तरह आज आपने देखा कि इरफान खान की भी बैटिंग अच्छी थी और उन्होंने काफी साथ दिया नसीम शाह का, जिसकी वजह से आपने देखा कि हमने ज्यादा स्कोर बनाया। अगर नसीम शाह परफॉर्म नहीं करते और इसके अलावा अगर इरफान खान परफॉर्म ना करते तो आप तो शायद 150 पे ढेर हो जाते। बिल्कुल ऐसे ही होता। बाकी आपको ये क्या लगता है, जो सलमान अली आगा हैं वाइस कैप्टन तो बना दिया, वैसे ना उनसे आप बॉलिंग करवा रहे होते हो, अब बॉलिंग करें तो उनसे विकेटें नहीं ली जाती, बैटिंग में भी आपको पता है ओडीआई में वो बस 100 ही हैं, बाहर की पिचेस पे तो उनको शायद उस तरीके से नहीं खेल पाते, टेस्ट में अच्छे हैं। तो आप वैसे क्या बिलीव करते हैं कि ओडीआई में जगह बनती है इनका जो है इसका सलमान अली आगा की कोई प्लेस बनती है ओडीआई में, या बस ऐसी जबरदस्ती खिला रहे हैं? मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जबरदस्ती हो रहा है, क्योंकि आपने देखा कि उनकी परफॉर्मेंस तो इतनी जबरदस्त नहीं है अभी तक फिलहाल। हाल में अगर हम देखें तो हमारे पास चॉइसेस भी बहुत ज्यादा है। या तो ये हो ना कि हमारे पास चॉइस ज्यादा ना हो, क्योंकि आपने देखा कि वहाँ उन्होंने बॉलिंग भी नहीं की और बैटिंग भी नहीं की, सिर्फ टेस्ट मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस है। जहाँ पाकिस्तान के मैच जो फंस गए थे, काफी मैचेस जो पाकिस्तान की होम सीरीज हुई थी वहाँ उन्होंने परफॉर्म किया। लेकिन अगर आप ये देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पर, और आज हमने उनकी बैटिंग भी देखी, वो मेरा ख्याल 12 रन नॉक आउट हो गए थे, तो उनमें वो कोई स्किल नजर नहीं आ रहा था। मे भी अगले 2 मैचेस हैं, हम देखते हैं कि वो आगे कैसा परफॉर्म करते हैं। हाँ, तो इस पे आप क्या बात करना चाहेंगे कि पाकिस्तान को, आपको पता है सलमान अली आगा को आप बाहर भी नहीं कर सकते, वाइस कैप्टन है, तो हमें एक प्रॉपर वैसे स्पिनर चाहिए टीम में, क्योंकि जिस तरीके से सलमान अली आगा इज नॉट एन ऑप्शन उस तरीके से, उस तरह कि स्पिनर नहीं है, बैटिंग ज्यादा बेहतर करते हैं, बॉलिंग जो है उनकी आपको पता है 100 ही है, इवन साइम भी बॉलिंग करते हैं, लेकिन उस तरीके से एक प्रॉपर ऑलराउंडर नहीं है। तो अगर बात करें हम इरफात बिन हास या फैसल अकरम, आप समझते हैं इनमें से किसी को नेक्स्ट मौका दिया जाएगा स्पिनर को नेक्स्ट मैच में?
बिल्कुल अजवर साहब, स्पिनर की जगह बनती है पाकिस्तान टीम में, क्योंकि अगर हम माजी की पाकिस्तान की टीम देखें और उसने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया हो तो आपने देखा कि वहां पर हमारे पास रेगुलर स्पिनर होता था। पहले मुश्ताक अहमद होते थे, वो भी रेगुलर इवन स्पिनर थे। सईद अजमल को आप देख लें, सकलैन मुश्ताक को आप देख लें, काफी परफॉर्मेंसेस देते रहे हैं वो। इसके अलावा जब शुएब मलिक पाकिस्तान की टीम में थे तो शुएब मलिक को पता है कि हफीज रहे हैं, और शुएब मलिक भी पहले एज बॉलर ही आए थे ना, स्पिन बॉलर ही आए थे। उसके बाद उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया था अपनी। शाहिद अफरीदी करते रहे स्पिनिंग। शाहिद अफरीदी को देख लें कि शाहिद अफरीदी भी स्पिन बॉलिंग करते रहे हैं और काफी अच्छी उनकी बॉलिंग थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने बड़े मैचेस जीते हैं उनकी बॉलिंग की वजह से। और शाहिद अफरीदी ने तो माजी में पाकिस्तान को हरे हुए मैचेस जितवाए हैं अपनी बॉलिंग की वजह से। आपने देखा कि T20 वर्ल्ड कप हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, वहां भी तेज पिचेस थी, लेकिन काफी अच्छा परफॉर्म किया था वहां पर भी एज अ बॉलर शाहिद खान अफरीदी ने। तो एक रेगुलर स्पिनर की जगह बनती है। आपने देखा कि जैम्पा की मिसाल लेना आप, ऑस्ट्रेलिया ने जैम्पा को टीम में आज का मैच खिलाया था ना, वो भी तो रेगुलर बॉलर ही है ना, उनकी जगह बनती थी तो उन्होंने खिलाया ना उनको। तो एक रेगुलर स्पिनर की जरूरत थी हमारे पास। लेकिन पाकिस्तान ने गलती क्यों की फिर? पाकिस्तान ने गलती क्यों की? स्पिनर क्यों नहीं खिलाया प्रॉपर? बिल्कुल, अब वो इस पिच को अच्छी तरह से रीड नहीं कर सके होंगे ना मोहम्मद रिजवान। अब मोहम्मद रिजवान का पहला मैच ही है एज ए कैप्टन, और इतना भारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आई है। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया का टूर करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन बड़ी बात है उनकी, मोहम्मद रिजवान की, कि वो फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी कर रहे हैं। और अब देखते हैं कि हमें अब साथ देना चाहिए। जब मैं वसीम अकरम की बात को देखता हूँ, उनके तजुर्बात को, उनके ख्यालात को देखता हूँ, कि उन्होंने कहा था कि अगर एक मैच भी हम जीत गए तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और तमाम फैक्टर्स को और तमाम पहलुओं को और कंडीशंस को देखते हुए उन्होंने ये बात की। और आगे अगर चलें, नेक्स्ट जो पाकिस्तान का मुकाबला है, आपके समझते हैं उसमें जो ऑस्ट्रेलिया की तो वैसे सारे ट्रैक्स अगर देखें तो बाउंसी है, ऐसा ही है ना, बाउंसी ट्रैक्स है ना सारे ऑस्ट्रेलिया के। और अगर बात करें तो कितना का फर्क पड़ता है इन्वायरमेंट से, अगर स्टेडियम चेंज हो, आपको क्या लगता है कुछ एटमॉस्फेयर जब चेंज होता है या ह्यूमिडिटी लेवल या इस तरह चीजें चेंज होती हैं तो कोई ओवरऑल डिफरेंस आता है वैसे बॉल ग्रिप करने में या बॉल बैट पे आने में, या ऑस्ट्रेलिया की सारी विकेट्स एक तरह बिहेव करती हैं? बिल्कुल अजवा साहब, हमने ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के मैचेस देखे हैं, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की दीगर टीम के साथ मैचेस देखे हैं, तो मुझे तो इतना कोई खास फर्क नहीं नजर आया। ठीक है, सारे मतलब सारे मैदान जो है एक तरह के हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। एडिलेड की पिचेस भी ऐसी हैं, इसके अलावा ब्रिस्बेन की पिचेस भी ऐसी है। अगर हम बात करें सिडनी की तो पर्थ की भी पिचेस ऐसी हैं, और पर्थ की तो आपको पता है कि वो तो मेलबर्न से भी ज्यादा तेज है। तो अब इन्हीं चीजों को हैंडल करना होगा हमें, और इसी हवाले से हमें अपनी हिकमत अमली बनानी होगी, अपने बॉलर्स को अपने बैटर्स को बताना होगा कि किस तरह हमने फेस करना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारे कोच हैं जैसन गिलस्पी, वो तो ऑस्ट्रेलिया के ही हैं, वो तो कंडीशंस को समझते हैं ना ऑस्ट्रेलिया की। तहरीक बात है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की टीम में खेले हैं, वो उन्होंने बॉलिंग की है और इसके अलावा तमाम उन्होंने परफॉर्म किया है, तो वो तो पिचेस को अच्छी तरह से समझते हैं। तो मे भी अब वो अपनी हिकमत अमली को तब्दील करेंगे और इस हवाले से लेक्चर देंगे पाकिस्तान टीम को, खास करके हमारे जो बैटर्स को, कि किस तरह हमने ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स का सामना करना है, किस टेक्निक से हमने बैटिंग करनी है। तो मे भी अब नई हिकमत अमली बनेगी जो हमारे लिए काफी कारआमद साबित हो सकती है। तो नई एक हिकमत अमली जो है वो क्या हो सकती है? उसमें कोई आप एक स्पिनर ऐड कर लेंगे एक्स्ट्रा, या 5 पेसर्स आमिर जमाल को ऐड कर लेंगे इरफान नियाजी की जगह, ये भी एक हिकमत हो सकती है। बिल्कुल ऐसी 5 पेसर्स आ जाएंगे आपके पास, ऐसी तब्दीलियां तो होंगी ना, क्योंकि हमारा ओपनिंग जो ट्रैक है वो तो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गया था, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक भी उससे ज्यादा परफॉर्म नहीं कर सके और साइम अयूब भी परफॉर्म नहीं कर सके। लेकिन अब्दुल्ला शफीक की हम बात करें तो अब्दुल्ला शफीक के पास टेक्निक अच्छी है, माजी में परफॉर्मेंसेस हैं, वैसे उनकी परफॉर्मेंसेस हैं, और उनकी जो बैटिंग स्टाइल है, जो उनकी टेक्निक है, उससे लगता है कि वो फास्ट पिचेस पर भी बैटिंग करने का अबूर उनको हासिल है। वो समझते हैं कि किस सेंस के साथ बैटिंग करनी है। वैसे क्या लगता है इमाम बनते थे पाकिस्तान की टीम में अगर ले जाते एज एन ओपनर? बिल्कुल, जिस तरह के आपने अगर फखर जमान को शामिल नहीं किया तो तजर्बेकार थे। इमामुल हक, उनका वसी तजर्बा था, और आपको पता है कि वो टेस्ट क्रिकेट भी खेल चुके हैं और एवरेज भी उनकी 50 की है ओडीआई में। बिल्कुल जबरदस्त किस्म की उनकी एवरेज है, और अब वो इंटरनेशनल ये जो एक्सपोजर है, अब वो भी उनके हवाले से कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान की तरफ से काफी मैचेस खेल चुके हैं। तो इमामुल हक की जगह बनती थी अगर फखर जमान नहीं थे। अगर पहले तो चॉइस फखर जमान की थी ना, अगर फखर जमान को नहीं आपने लेके जाना तो आप इमामुल हक को टीम में शामिल कर सकते थे। आपके पास एक चॉइस थी कि लेफ्ट हैंडर को आप शामिल कर सकते थे।
जो सिलेक्शन कमेटी से मेरा ख्याल है कि गलतियां हुई हैं। नहीं तो ये अब क्या आपको क्या लगता है, पाकिस्तान मैनेजमेंट जो है भुखला गई है, क्या कर रही है बेसिकली? अगर ओवरऑल देखें तो बड़ी हैवी अमाउंट में जो है चेंजेस हुई है। जिस तरह फखर जमान भी बाहर हो गए, मामूल अब ये लगता नहीं था कभी बाहर होंगे, दे वर द रेगुलर मेंबर्स ऑफ योर स्क्वाड ऑफ योर प्लेइंग 11, और इनको भी तब्दील कर दिया गया। इवन कुछ और भी चेंजेस हुई, शादाब भी चेंज हो गए, इफ्तिखार अहमद को भी बाहर बिठा दिया गया, निकाल दिया गया टीम से। तो चेंजेस तो काफी हाई एक हाई वोल्टेज के साथ जो है चेंजेस पाकिस्तान टीम में पाई जाती हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि तब्दीलियां तो हो रही है ना। शादाब खान जो थे वो काफी अर्से से पाकिस्तान के साथ चल रहे थे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस वो नहीं रही थी, जिसकी वजह से उनको बाहर बिठाना पड़ा। और इसके अलावा जब बाकी जो वे सिलेक्शन कमेटी में आए हैं, थोड़ा वक्त लगेगा, वो चीजों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा कि जब टेस्ट सीरीज हुई थी पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान, तो पहला मैच में तो आपने देखा जब टीम अनाउंस हुई थी वो आकिब जावेद ने थोड़ी की थी, उसके बाद उन्होंने टीम में तब्दीलियां की हैं। और जो हमारे सीनियर्स हैं, जिसमें बाबर आजम भी शामिल है, शाहिन शाह अफरीदी भी शामिल है, उनको रेस्ट दिया गया था। उसके बाद उनकी हिकमत अमली थी, जिसकी वजह से हमने मैच जीता था, इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज जीती थी। तो थोड़ा वक्त लगेगा, वो अपनी चीजों को बेहतर करने के लिए इक़दाम तो कर रहे हैं। हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि आकिब जो ये तमाम चीजों को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा वक्त लगेगा, तो मेरा ख्याल है कि चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। जी इंशाल्लाह थोड़ा वक्त लगेगा, चीजें बेहतर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ वकार हुसैन साहब मौजूद थे, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, उन्होंने बड़ा वैल्यूएबल हमारे प्रोग्राम में। नाज़रीन, अगर बात करें पाकिस्तान के हवाले से, तो पाकिस्तान अपना पहला मैच जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार गया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन पाकिस्तान फॉट रियली वेल। पाकिस्तान ने अच्छी फाइट की, पाकिस्तान ने अच्छा कम बैक किया। एक लो टोटल बनाने के बाद 203 स्कोर पाकिस्तान ने बनाया, लेकिन उसके बाद अगर बात करें तो पाकिस्तान ने बड़ी डिसेंट फाइट की, पाकिस्तान के पेसर्स ने बड़ी शानदार बॉलिंग की, और अनफॉर्चुनेटली मैच वाज हम एक वेरी लो मार्जिन से, स्लाइटली लो मार्जिन से हम हार गए और मैच हम जीतने की पोजीशन में आ गए थे। लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस जो है सेट नजर आए, उन्होंने अच्छी बैटिंग की और वो जीत ले गए मैच पाकिस्तान से छीन के। तो स्टिल पाकिस्तान ने जो स्कोर इतना कम बनाया था, उसके बाद बावजूद पाकिस्तान का इतना फाइट करना और मैच में आ जाना और बॉलर्स का इतना जोर लगाना, जान लगाना, तो एक देयर इज अ थिंग कि पाकिस्तान टीम इज स्टिल देयर, और पाकिस्तान की टीम को एक कॉन्फिडेंस मिला हुआ है। जो पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीती है, अभी रिसेंटली होम सीरीज जो जीत के आया पाकिस्तान, तो पाकिस्तान लुक गुड इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग, लेकिन बैटिंग में थोड़े से फ्लॉज हैं, उसको करना पड़ेगा, अभी काम उस पर करना पड़ेगा। लेट्स सी अगले मैच पे क्या हिकमत अमली होती है। हम अगले मैच के लिए पाकिस्तान टीम को वार्म विशेस देते हैं, गुड लक देते हैं। इसके साथ ही मैं प्रोग्राम इख्तिताम करना है अपना। नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ दोबारा अपनी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान अली अजवद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।